काश मुझे इन गलतियों के बारे में पहले पता होता तो मेरा समय इतना बर्बाद नहीं होता। और कहीं ना कहीं आप भी अपने जीवन में ये गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से आप सफल नहीं हो पा रहे। सबसे पहला है माहौल को दोष देना। मेरा समय खराब है, मेरे पास साधन नहीं है, मेरे गुरु नहीं है जो मुझे आगे रास्ता दिखा सके, मुझे मोटिवेट करने के लिए लोग नहीं है, यह सिर्फ एक बहाना है। चलिए मैं एक कहानी से समझाता हूँ। एक जुआरी और शराबी पिता के दो पुत्र थे। रोज उसके पिता शराब पी कर आते और उसकी माँ से मारपीट करते, गाली गलौज करते और इसी तरह से घर में माहौल लड़ाई झगड़े होते रहते थे, जिसकी वजह से दोनों का जो बचपन है वह काफी संघर्ष में बीता। काफी संघर्ष करना पड़ा उसको, मानसिक संघर्ष से गुजरना पड़ा। फिर धीरे दोनों बड़े हुए और एक बहुत ही अमीर व्यक्ति बना और दूसरा बहुत ही गरीब व्यक्ति। तब एक व्यक्ति ने दोनों का इंटरव्यू लिया। अमीर व्यक्ति से पूछा गया जो बेटा बन चुका था कि आप सफल और अमीर कैसे बने। तब वो कहता है मेरे इसका कारण बचपन में जब मैं छोटा था तो मेरे पिता मेरी माँ को मारा पीटा करते थे और शराब पीकर आते थे, रोज यही होता। और मैंने ये संकल्प लिया तभी से कि जो प्रेम और स्नेह पिता से मेरी माँ को नहीं मिल सका, मैं वो प्रेम और स्नेह वापस लौटाऊंगा। मैं इतना कमाऊंगा कि पैसे की तंगी ना हो और इस तरह की समस्याओं का सामना मुझे ना करना पड़े। और दूसरा कहता है मेरे पिताजी जुआरी और शराबी थे। और दूसरा का इंटरव्यू लिया गया जो गरीब था दूसरे बेटे का, तो उन्होंने कहा कि मैं सफल और अमीर व्यक्ति कैसे बन सकता हूँ जब मेरे घर का माहौल सही नहीं था, मेरे पिता जुआरी शराबी थे, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो मैं इसीलिए ऐसा बन गया क्योंकि बचपन मेरे साथ ऐसा हुआ। दोनों के पास समान परिस्थितियां थी, दोनों के पास जो है कि समान पिता थे, लेकिन एक बहुत व्यक्ति अमीर व्यक्ति बना और दूसरा गरीब व्यक्ति। क्यों? क्योंकि एक ने बहाना बनाया और एक ने रास्ते खोजे और मेहनत किया और आगे बढ़ गया। इसी तरह से अगर आप में आगे बढ़ने की चाहत है, तीव्र इच्छा है, तो आप कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल लेंगे और आप कुछ ना कुछ कर गुजरेंगे। चाहे साधन कितना भी खराब हो, कोई गाइड करने वाला भी नहीं हो, फिर भी आप सफल बन सकते हैं। जैसे कि मैं महापुरुष को उदाहरण दूंगा, जिसे ले सकते हैं गौतम बुद्ध। जैसे गौतम बुद्ध के पास भी गुरु नहीं थे शिक्षा ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी और भगवान ने रास्ता दिखाया, उसको गुरु मिले। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे गुरु, जिसमें साधन का अभाव था फिर भी उन्होंने झंडे गाड़े। ठीक है। और मैं अगला है कंसिस्टेंट ना रह। युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है कंसिस्टेंट ना रह पाना, क्योंकि अगर किसी काम में कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई जाती है तो हम सफल नहीं बन सकते। तो कंसिस्टेंसी बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। तो अगली वीडियो जो मैं कंसिस्टेंसी पे लाने वाला हूं, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। आप कमेंट कीजिए, मैं अगली वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि किस तरह से हम कंसिस्टेंट काम कर सकते हैं।